नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अधूरे प्यार का पुनर्मिलन। राघव और सुरभि की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरू में उनकी शादी एक परी कथा जैसी थी, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में कड़वाहट घुलने लगी। प्यार कम होता गया, तकरार बढ़ती गई, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े झगड़ों में बदल जाती थी। और एक दिन ऐसा आया जब दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। शायद हम साथ रहने के लिए नहीं बने हैं, सुरभि ने आंसू पोंछते हुए कहा। राघव ने गहरी सांस ली। शायद तुम सही कह रही हो। दोनों ने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए। घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस का बंटवारा कर लिया गया। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि उनका 4 साल का बेटा आरव अब सुरभि के साथ रहेगा। राघव को हफ्ते में सिर्फ एक बार अपने बेटे से मिलने की इजाज़त मिली कोर्ट से। तलाक के बाद राघव अपने अकेलेपन से लड़ने के लिए अपने काम में दिन रात डूब गया। वहीं दूसरी ओर सुरभि ने भी खुद को पूरी तरह अपने बेटे में व्यस्त कर लिया। लेकिन दोनों की जिंदगी में एक खालीपन था जिसे न कोई काम भर सकता था और न ही कोई दूसरी मोहब्बत। समय बीतता गया। राघव को नई नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात अवनी से हुई, जो उसकी कंपनी में मार्केटिंग हेड थी। अवनी समझदार थी, खुले विचार वाली थी और राघव की तरह ही जिंदगी के कई दर्द झेल चुकी थी। दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। उधर सुरभि भी अकेलेपन को मिटाने के लिए अपने कैरियर पर ध्यान देने लगी। उसने एक एनजीओ ज्वाइन कर लिया और समाज सेवा में मन लगाने लगी। उसकी मुलाकात एक डॉक्टर निखिल से हुई। निखिल बेहद सौम्य और समझदार इंसान था। वह सुरभि और उसके बेटे आरव के प्रति काफ़ी संवेदनशील था। राघव और अवनी की नज़दीकियां बढ़ने लगी। वहीं निखिल भी सुरभि की जिंदगी में एक अच्छा दोस्त बनकर आ गया। लेकिन दोनों की जिंदगी में एक खालीपन था जिसे कोई और नहीं भर सकता था। एक दिन राघव को अपने बेटे आरव का वीडियो कॉल आया। पापा, आप मुझसे मिलने कब आओगे? राघव का दिल भर गया और वह बहुत जल्दी बोला, बहुत जल्द आऊँगा बेटा, बहुत जल्द आऊँगा। उसने कहा। जब वह मुंबई वापस आया तो उसने महसूस किया कि सुरभि भी पहले जैसी नहीं रही थी। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही दर्द था जो तब था जब वे अलग हुए थे। एक दिन आरव बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे तेज बुखार के साथ डिहाइड्रेशन हो गया है। उस रात राघव और सुरभि दोनों आरव के पास बैठे रहे। क्या हम वाकई में अलग होना चाहते थे सुरभि? राघव ने अचानक पूछा। सुरभि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपने बेटे का माथा सहलाती रही। कुछ दिनों बाद राघव ने सुरभि को फ़ोन किया। क्या हम मिल सकते हैं? सुरभि को झिझक हुई, लेकिन उसने हाँ कह दिया। फिर दोनों एक कैफ़े में मिले। हमने अपनी गलतियों को समझा है, लेकिन क्या हमें एक और मौका नहीं देना चाहिए अपनी ज़िंदगी को? राघव ने सुरभि से कहा। सुरभि ने गहरी सांस ली। क्या यह सिर्फ आरव के लिए है या हमारे लिए भी? राघव ने उसकी आंखों में देखा। यह हमारे लिए भी है। मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। सुरभि की आंखें भर आई। समय ने उन्हें सिखाया था कि प्यार सिर्फ खुशियों के पलों में नहीं होता, बल्कि मुश्किलों में एक दूसरे का साथ निभाने में भी होता है। कुछ महीनों के बाद उन्होंने दोबारा शादी कर ली। इस बार पहले से ज़्यादा समझदारी और परिपक्वता के साथ। उनकी कहानी वहीं से शुरू हुई जहाँ से ख़त्म हुई थी, इस बार हमेशा के लिए।